चैंपियंस, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लास 10th चैनल। आज के इस छोटे से वीडियो में हम अपने बायो के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेंगे। ज्यादा नहीं, सिर्फ 7 से 8 मिनट में हम क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से पार्ट्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये हम आज के इस वीडियो में जल्दी से देख लेते हैं। हमारा डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट कहां से हो जाता है? माउथ से ही। माउथ वो पहला पार्ट है जहां पे इट इज द फर्स्ट पार्ट जहां पे डाइजेशन ऑलरेडी शुरू हो जाता है। माउथ में हमारे पास क्या क्या है? टीथ है, टंग है और सलाइवा है। टीथ क्या करता है? टीथ मैकेनिकली फूड को तोड़ने में मदद कर रहा है। टीथ क्या कर रहा है? मैकेनिकली फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में पहले तोड़ रहा है। टंग क्या कर रहा है? टंग उसको सलाइवा के साथ मिक्स होने में फूड को मदद कर रहा है। क्यों हो रहा है सलाइवा के साथ हम मिक्स क्यों करना चाह रहे हैं? ताकि जो फूड है वो इजीली स्वॉलो हो सके। फूड पाइप के थ्रू इजीली हमारे बॉडी में पेरिस्टालसिस मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं उसके थ्रू बॉडी में आगे फ्लो कर सके। टंग का फंक्शन हमने देख लिया, ठीक है, मिक्स करने में मदद करेगा। उसके बाद देखो सलाइवा। सलाइवा में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करता है? ये स्टार्च के ब्रेक डाउन में मदद करता है। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, ठीक है। स्टार्च को तो मदद करता है तोड़कर किसमें कन्वर्ट करता है? ये सिंपल शुगर्स में। इसलिए माउथ में ही केमिकल डाइजेशन शुरू हो जाता है। कैसे? सलाइवा में जो एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, वो क्या करता है? स्टार्च को शुगर्स में तोड़ देता है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है? फूड कहाँ आता है? ईसोफेगस। ईसोफेगस इज नथिंग बट फूड पाइप। ईसोफेगस को ही तो हम फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है। फूड पाइप, ईसोफेगस क्या है? फूड पाइप। उसके बाद स्टमक में आ जाता है। स्टमक में हम सबको पता है क्या प्रेजेंट होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है स्टमक में। इसलिए स्टमक का पीएच क्या होता है? लो होता है। स्टमक में HCl के अलावा क्या प्रेजेंट होता है? देखो, एक और एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन नाम का एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है स्टमक में। पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन भी प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है। याद रखना, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है, प्रोटीन डाइजेशन। उसके बाद देखो स्टमक में हो गया। अब देखो सबसे मेन पार्ट जहां पे डाइजेशन सबसे ज्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है, वो है स्मॉल इंटेस्टीन। स्मॉल इंटेस्टीन में सबसे ज्यादा डाइजेशन अगर फूड का होता है तो वो यहीं पे होता है, स्मॉल इंटेस्टीन, ठीक है। कई सारी डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, यहाँ पे आके मिक्स होती हैं और खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं। हमारे पास, हमें पता है, लिवर होता है, ठीक है। लिवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल सिक्रीट करता है। लिवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल सिक्रीट करता है, ठीक है। और बाइल किस में हेल्प करता है? बाइल फैट के डाइजेशन में मदद करता है। बाइल स्टोर कहां पे होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बाइल स्टोर कहां पे होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत पड़ती है, ये बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में आता रहता है, क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस की जरूरत हमें पड़ेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन हो रहा है, तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हमारा क्या होगा? बाइल रिलीज होता रहेगा। किसके लिए? फैट के डाइजेशन के लिए। उसके बाद देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में आते आते हमारा मैक्सिमम डाइजेशन हो चुका है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है फिर? देखो, वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एंड सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होता है। देखो, हमारी बॉडी हमेशा यही चाहती है कि भाई पानी जितना ज्यादा कंजर्व कर सके उतना कंजर्व कर ले, ठीक है। बॉडी यही चाहेगी, बॉडी थोड़ी चाहेगी कि मैं डिहाइड्रेट हो जाऊं। तो वाटर और सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। बॉडी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो पानी और सॉल्ट्स अपने तक रखे और उसको लूज ना होने दे, ठीक है। उसके बाद देखो,
लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कहाँ आता है? रेक्टम। रेक्टम में आते आते हम इसको क्या बोल देते हैं? फीसिस। हमारा जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है उसके हम बोल देते हैं फीसिस। रेक्टम इज दैट पार्ट जहां पे टेम्पररी स्टोरेज होता है, ठीक है, टेम्पररी स्टोरेज होता है फीसिस का, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट में हमारा आता है एनस, विच इज द ओपनिंग जहां से द एक्सक्रीटरी मटेरियल्स आर रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, इट इज द ओपनिंग। तो बेसिकली स्टार्ट कहां से हुआ? माउथ से। दिस इज द पॉइंट वेयर डाइजेशन एक्चुअली स्टार्ट्स, और एनस पे क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। एनस पे क्या हो जाता है? एंड। डायग्रामेटिकली देख लो, जल्दी से डायग्राम देख लो एक बार। माउथ, सबसे पहले माउथ से स्टार्ट हुआ, फिर टंग, टंग मैकेनिकली टीथ ने भी हेल्प किया, और सलाइवा भी है, तो सलाइवा में क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज कर रहे हैं? सलाइवा। सलाइवा भी क्या है? सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। उसके बाद ईसोफेगस फूड पाइप के थ्रू आ रहा है। उसके बाद लिवर, लिवर के बारे में हमने नहीं बात की। लिवर, लिवर के बारे में बात की है। लिवर इज द वन जो बाइल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। लिवर अपनी सिक्रीशंस, ठीक है, गॉल ब्लैडर अपनी सिक्रीशंस जो वो स्टोर करके रखता है, वो सारी चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में देता है। खाना ईसोफेगस के बाद स्टमक में आएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में जाके एनस में आ जाएगा, एंड इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। दिस वाज द ओवरव्यू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफी है, और जितने भी एंजाइम के नाम है ये जरूर से याद रखना। सलाइवरी अमाइलेज, मैं कलर चेंज करके एक बार हाईलाइट कर देती हूं, क्या क्या है? सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। दूसरा क्या है? पेप्सिन। एक और लिख लो, एक और स्मॉल इंटेस्टाइन में लिख लो, एक और एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन। देखो फाउंडेशन अभी बनाने लगो, ये क्लास 10th है, जितने भी लोग बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, 11th 12th में बायो लेना चाहते हैं, वो थोड़ा थोड़ा अगर एक्स्ट्रा पढ़ भी रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये एक बुक में नहीं भी है, अगर कुछ चीजें नहीं भी हैं, तो इट्स ओके टू स्टडी अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स, ठीक है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन भी एक तरीके का एंजाइम है जो प्रोटीन डाइजेशन में ही मदद कर रहा है, याद रखो, ठीक है। फर्क इतना है कि पेप्सिन स्टमक में है और ट्रिप्सिन बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन डाइजेशन में मदद कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हमने एंजाइम पढ़े बताओ? हमने सलाइवरी अमाइलेज पढ़ा, पेप्सिन पढ़ा और ट्रिप्सिन पढ़ा, ठीक है। दिस वाज द ओवरव्यू। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और ऐसे ही 10 मिनट में और भी चीजें पढ़ने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।